तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी कबर खोदें और उसके अंदर आईने पाकिस्तान को दफन कर दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, और उसके बाद जिसका जो दिल चाहे ना वो करता फिरे। अभी जो टारगेट्स अचीव होने थे, जो उनका ख्याल था कि पार्टियां बन जाएंगी, लोग टूट जाएंगे, इमरान खान जेल में होगा, वोट बैंक खत्म हो जाए, लेकिन इनफैक्ट क्या हुआ? ग्राउंड रियलिटी है कि वोट बैंक खत्म नहीं हुआ पीटीआई का। तो वो हम्म। टारगेट जो अचीव करना था वो तो अचीव ही नहीं हुआ। तो वो उनकी बात रैशनली ठीक है कि चूंकि फैसला साज इस वक्त देख रहे हैं कि अभी भी इवन इन बुरे हालात में भी पीटीआई इलेक्शंस में अगर चली जाती है किसी भी सूरत, तो फिर भी वो जीत जाएगी। फिर अभी उन्हें तो इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि वो बेवकूफ तो नहीं है कि 1.5-2 साल आईने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो भी किया, लोगों के साथ अवाम पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो भी किया, दुनिया भर की खाक भी सर में डाल ली, और उसके बाद फिर वही बंदा वजीर आजम बन के बैठ जाए जब बिल्कुल इलेक्शन होने वाले हैं और इस तरह की बात हो रही है तो वो फिर चले जाए। तो मेरा ख्याल है फिर तो वही बात है कि फिर नून पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ लेना पड़ेगा इन्हें, अदरवाइज तो फिर इनकी कोई सियासत बाकी नहीं बचेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। समीना पाशा साहिबा हमारे साथ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमाल, खैरियत से हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाब होना है, ये हो क्या रहा है? पार्टी वर्कर इस्तराब का शिकार हैं, टूट फूट मजीद तेज हो रही है। जमाल, सबसे पहली बात तो ये कि इसी से अंदाजा होता है कि एक लीडर या एक कैप्टन होना शिव का कितना जरूरी है। इसी से पता चलता है कि वो बंदा जो डायरेक्टली तमाम चीजों को देख रहा है या फैसला साज है, वो अगर अंदर है तो बाहर आकर कितने तर्जुमान भी हमें नजर आते हैं, कितने अकाउंट्स भी नजर आते हैं, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन फैल जाती है। तो इसलिए जो वन लीडरशिप की बात होती है वो इसी वजह से होती है, ताकि एक क्लैरिटी रहे। दूसरा जो आपने ये बात की, इसको मैं आपके सामने बस इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने ये एक बहुत जबरदस्त चाल चली है, जिसको आप कह लें कि ऐसे तरीके से फंसाया गया है कि अगर इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन रहते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो फिर इस सूरत में ये कहेंगे कि जनाब ये बंदा नाअहल था, तो ये तो हम्म। इंतखाब ठीक ही नहीं हुए, लिहाजा पार्टी का निशान वापस लिया जा रहा है। और इमरान खान साहब तो वैसे भी चूंकि जेल में हैं, डायरेक्टली वो अपनी बात कह नहीं सकते, कन्वे नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फिर बहुत कुछ करने का मौका मिल जाएगा बहुत सारे हम्म। लोगों को। ये इलेक्शन कमीशन की बड़ी जबरदस्त चाल थी कि जिसमें या तो -1 होगा या बैट का निशान जाएगा। मेरा ख्याल है कि पीटीआई ये चाहती नहीं है कि इस मौके पे बैट का निशान जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है इलेक्शन में, और नए किसी भी निशान के लिए इतनी कैंपेन करने का पहले ही उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो लोगों तक मैसेज ही नहीं जाएगा कि अगला निशान कौन सा पीटीआई का है। -1 नहीं होगा, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और रहेंगे। कल के बाद अब तक जो रिएक्शन आ रहा है अवाम का, पीटीआई के सपोर्टर्स का, वोटर्स का, वो देखकर तो यही लग रहा है कि अब माइनस इमरान खान के अलावा आप जो मर्जी कर ले, वो तो नहीं हो पाएगा। मैं आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि वोटर सपोर्टर का रिएक्शन ऐसा ही था। उसकी वजह ये कि मैंने खुद भी ट्विटर पर एक पोल किया और उसमें मैंने ये बात पूछी कि या बल्ले का निशान जाएगा या पार्टी का कप्तान जाएगा, तो क्या करना चाहिए। उसके ऊपर जो ज्यादातर लोग थे, 54% से ज्यादा लोगों की राय ये थी कि इमरान खान ही पार्टी चेयरमैन रहे, और बहुत कम तकरीबन 47 कुछ 46% लोगों की राय थी कि इमरान खान को आर्जी तौर पर किसी को चेयरमैन बना देना चाहिए। तो लोग असल में इमोशनल होके तो ये बात अपने तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है, और मैं बिल्कुल इस बात को समझती हूँ कि ये ऐसा ही है मामला। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जंग में आप बहुत चीजें टेक्निकली भी कर रहे होते हैं, हर वक्त इमोशंस के साथ फैसले नहीं किए जाते। अब टेक्निकली इस चीज से इन्हें नुकसान हो सकता है, मुखालिफ इस इमोशनलिज्म का फायदा उठा सकता है। वो इस तरह के अगर इमरान खान साहब कॉन्टेस्ट करके चेयरमैन ही रहे या बिला मुकाबला चेयरमैन रहे, तो उस सूरत में वो आराम से कह देगा कि जी ये तो डिस्कालीफाई थे, आपके तो या इलेक्शन नहीं हुए, लिहाजा बैठ गया। अब उससे होगा क्या? जो शहरों में लोग मौजूद हैं या ट्विटर पर लोग मौजूद हैं, उनके लिए तो सिर्फ एक एक ट्वीट या एक खबर काफी है ये बताने के लिए कि अब इमरान खान तो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे और उसके साथ हाँ। साथ फिर निशान भी जाएगा, और जी अब ये निशान होगा। लेकिन जो आपके गली मोहल्लों, दूर दराज देहात के जी लोग हैं, जी जी। हर एक तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया उस तरह से यूज नहीं करते, उन तक कैंपेन करने के लिए लोग ग्राउंड पर भी मौजूद नहीं है, वो भी आपको पता है जो सिचुएशन है, ना कन्वेंशन हो पा रहे हैं ना जलसे हो पा रहे हैं, तो फिर हम्म। उन तक वो मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो टेक्निकली इससे फिर पीटीआई को नुकसान होगा। मेरे और ख्याल से एक इमोशनल फैसले की बजाय एक प्रैक्टिकल फैसले की तरफ जाना चाहिए। और अब ये इस चीज को भी आप क्या समझती हैं कि जब भी सर्वेज होते हैं, जो गांव के एरिया के हों या बैकवर्ड एरियाज के हों, वो यही कहते हैं इमरान खान या बल्ले को देसा, बल्ले को देसा, बल्ले को वोट देंगे। खासकर जो हमारी यस। जनूबी पंजाब की बेल्ट है, बल्ले को मोड़ लासा, वो यही कहती है। तो उस वोटर तक पहुंचना भी एक बड़ा
फिर पीटीआई के लिए चैलेंज होगा। अच्छा, ऐसे वक्त मैम जब हम ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होना है, और जाहिर है अब तो वो बीवियों से बात निकल के आगे आ चुकी है, दो बड़े हमारे सीनियर सहाफियों ने कॉलम लिखे हैं, बड़ी बातचीत की है, ऐसी खबरें पहुंच रही हैं, आज तो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर हो चुकी कि हालात नहीं है, इंतखाबात मुलतवी कहते। खटक साहब ने कहा मेरी नई जमात है, मुझे तो अभी 4 महीने हुए हैं। तो फिर इस वक्त पीटीआई के लिए चेयरमैन के किसी और नाम को सामने लेकर आना कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस इलेक्शन नहीं होते तो ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सियासत के लिए, फिर पीटीआई को जो स्पेस नहीं मिल रही उसके लिए। देखिए, अगर तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी कबर खोदें और उसके अंदर आईने पाकिस्तान को दफन कर दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, और उसके बाद जिसका जो दिल चाहे ना वो करता फिरे। वैसे तो अभी भी हो यही रहा है, लेकिन चलिए बिल्कुल। कहने को ही सही, कुछ दिल की आस उम्मीद को ही सही, हम ये अंदाजा लगा लेते हैं, ये उम्मीद लगा लेते हैं कि चले हाँ। कभी ना कभी तो आईने पाकिस्तान पर किसी उसकी कुछ शिकों पर तो कम से कम अमल हो ही जाएगा। और ये लेकिन भी अगर कहते हैं आपने ना कि अभी मर भी ऐसा ही जाए, और कर दिया, ये भी कहते हैं ना कि मर जाए तो सब्र आ ही जाता है। खबर आ ही जाता है, वेरी राइट। तो वो अब उसकी जो तदफीन है ना, फिर आप कर दें अगर आपने इलेक्शन नहीं कराना तो। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। अब जरा आ जाते हैं कॉलम्स की तरफ या चीजें। अब देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग ये इस तरह की फिर से हमें ये तशवीश मुब्तला हम हो रहे हैं, तशवीश में कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसमें जो लोग कॉलम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात वो तनकीद ठीक होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तनकीद मेरा ख्याल है थोड़ी साइज से ज्यादा हो जाती है। की वजह ये है कि जब कोई कॉलम लिख रहा है या अपनी राय दे रहा है, तो वो हकीकत हाल बयान कर रहा है। अगर सुहेल वड़ाई साहब ये कॉलम लिख रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होते देख रहे, तो वो ये कोई कह नहीं रहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और नहीं होने देंगे। या वो सिर्फ वेरी आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि अभी जो टारगेट्स अचीव होने थे, जो उनका ख्याल था कि पार्टियां बन जाएंगी, लोग टूट जाएंगे, इमरान खान जेल में होगा, वोट बैंक खत्म हो जाए, लेकिन इनफैक्ट क्या हुआ, ग्राउंड रियलिटी है कि वोट बैंक खत्म नहीं हुआ पीटीआई का। तो वो हम्म। टारगेट जो अचीव करना था वो तो अचीव ही नहीं हुआ। तो वो उनकी बात रैशनली ठीक है कि चूंकि फैसला साज इस वक्त देख रहे हैं कि अभी भी इवन इन बुरे हालात में भी पीटीआई इलेक्शंस में अगर चली जाती है किसी भी सूरत, तो फिर भी वो जीत जाएगी। तो इस खदशे के पेश नजर वो बिल्कुल अपने तौर पर ये ठीक बात कह रहे हैं कि फिर अभी उन्हें तो इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि वो बेवकूफ तो नहीं है कि 1.5-2 साल आईने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो भी किया, लोगों के साथ अवाम पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो भी किया, दुनिया भर की खाक भी सर में डाल ली, और उसके बाद फिर वही बंदा वजीर आजम बन के बैठ जाए कि जिसको जो नामंजूर था, तो फिर फायदा क्या हुआ सारा 2 साल की खाक छानने का। तो बात यह है कि इसलिए वो ऐसा होने नहीं दे सकते, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस ही ना हो, ताकि जब तक पीटीआई का चांस टोटली खत्म ना हो जाए इलेक्शंस में जीतने का, उस वक्त तक इलेक्शंस में ना जाया जाए। तो उनकी बात ग्राउंड रियलिटी के तौर पर ठीक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, इलेक्शन डिले होने का जो मामला है उसको कर पाएंगे? इसमें दो चीजें रुकावट हैं। एक तो पहली बात यह है कि जाहिर है अब मजीद एक बहाना जवाब तराशना पड़ेगा इतना सॉलिड कि जिससे अवाम को, अदालतों को मुतमईन किया जाए। अदालतें बेशक अंदर से मैनेज भी हों, लेकिन देखिए उन्हें सामने आकर कुछ तो कहना पड़ता है ना, एक फेस तो करना पड़ता है। और काजी साहब ने जिस धड़ल्ले से कहा था कि पत्थर पर लकीर है, अब तो कोई बात तक ना करे, तो उस सूरत में उनकी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल होगा। तो वो भी कहेंगे कि भाई खुदा का खौफ करो, किसी तरफ मुझे भी मुंह दिखाना है। और दूसरा, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलिए जमाल, कि आपके जो आईएमएफ के साथ मुआहदे हैं, जो मुख्तलिफ आपकी पेमेंट्स की आगे अदायगियां होनी है, जिस तरीके से आपने आगे लोगों के साथ चलना है, तो उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स भी हैं। तो ऐसा इतना आसान भी नहीं है कि अभी मेरा दिल नहीं कर रहा लिहाजा मैं तो नहीं करवा रहा हम्म। इलेक्शन। तो आपको कुछ ना कुछ चीजों को, बहुत सारी बल्कि चीजों को मैनेज करके फिर ही इलेक्शन आगे करवाना पड़ेगा। तो अभी इसमें बिल्कुल ये एक ऑप्शन टेबल पर है कि इलेक्शन ही ना करवाए जाए, लेकिन इस ऑप्शन को अटेन करने के लिए अभी काफी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप मुझे क्विक इस पर बता दें, अभी तक इलेक्शन जो नहीं हुए, होने चाहिए थे आईने पाकिस्तान के मुताबिक, अब तक एक नई मुंतखब हुकूमत आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई। वजह सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ही है, इमरान खान की मकबूलियत ही है। सर्टनली, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर ये इशू ना होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था ना। फिर तो आप देखिए कि थोड़ी बहुत अगर, यानी अगर पीएमएलएन जीत सकती है या इवन पीपल्स पार्टी भी जीत सकती है, तो ये बाकी सब जमातें तो जेब में हैं। तो इनके साथ तो मैनेज करके कौमी हुकूमत टाइप बनाना, जैसे पहले पीडीएम का एक चूचू का मुरब्बा बनाया था, 16 महीने मुल्क चलाया था, तो वो तो करना कोई मुश्किल ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो सारी पीटीआई की है या इमरान खान की है। तो अगर वो मकबूलियत खत्म हो जाती किसी भी तौर, तो फिर तो आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही ना होता इलेक्शन मैम, में। सदर पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? कुछ ऑर्डिनेंस के हवाले से बात जो सुनाई दे रही है, तो ऑर्डिनेंस ला रही है हुकूमत, और ऑर्डिनेंस ज़ाहिर है इलेक्शन के अल्तवा की बातें होना, सदर पाकिस्तान।
देखिए जो सदर साहब हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि थोड़ा और बेहतर किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा शायद नहीं कर पाए। और इस तरह बहुत सारे हम कैरेक्टर्स को कह सकते हैं इस मुल्क में जो बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो सदर साहब भी शायद उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सदर साहब विकेट के कोई दोनों तरफ खेल रहे हैं या वो कोई बदनीयत हो चुके हैं या कोई बेवफाई कर चुके हैं अपनी जमात के साथ, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड जरूर हो गए हैं। या आप समझ लीजिए कि वो थोड़ा उतना नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर सकते या कर सकेंगे जो वो हम उनसे एक्सपेक्ट करते। तो मेरा ख्याल है कि अपनी जमात की को बात की को एक तरफ भी आप रख दें कि पीटीआई को क्या सूट करता है या नहीं। एज ए प्रेसिडेंट जो आईने पाकिस्तान कहता है उनको वही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही उनकी एक आईनी और रियासती जिम्मेदारी बनती है। बाकी बहुत सारे अटैक्स तो पहले भी उनकी ऊपर हो चुके हैं कि किसी तरह उन्हें जी। माइनस किया जाए, उन्हें ऐवान सदर से निकाला जाए, लेकिन फिलहाल तो वो बेचारे कोई प्रॉब्लम भी नहीं बन रहे। तो मेरा ख्याल है वो चुप करके बैठे। अब तो वो ये तक मान गए हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ बन गए तो मैं हल्फ भी ले लूंगा अच्छी तरह से, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है उनके लिए भी कोई खतरा है। आपने बात की नवाज शरीफ साहब की वजह से बनने की, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें भी हैं और एक दो रोज में ये सारा मामला भी खत्म हो जाएगा, वो बरी हो ही जाएंगे, ऐसा बज़ाहिर हम सुन रहे हैं। जो कोर्ट कवर कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स यही कह रहे हैं। मैम ये बात फिर चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरह बस कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डिनेंस ला के एक वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें फिर से सुनाई दे रही हैं इस्लामाबाद में। हफीज शेख साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सुना है अभी खबरें आई हैं, आई एम नॉट श्योर कि सही है या नहीं है। मीटिंग्स भी हो रही हैं। ये वही अगेन उसी बात की कंटिन्यूटी है जो इससे पहले हम कर रहे थे जमाल, कि जब आप इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो आपको इसी निगरान हुकूमत को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या कोई आप टेक्निकल गवर्नमेंट के नाम पर कोई नया एक शोशा छोड़ेंगे, या फिर आप कोई नया गैर आईनी काम करेंगे कि बगैर इलेक्शन ही किसी को वजीर आजम नोटिफाई कर दें। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि आप एज इट इज चलते जाएं और चलते ही चले जाएं। आपको 8 फरवरी तक कुछ ना कुछ नया बहाना, कोई नया मार्केट में शोशा, कोई नया कबूतर लाना पड़ेगा, कोई नई धूल लानी पड़ेगी आवाम की आंखों में झोंकने के लिए। तो वो अब देखें, वो कुछ भी हो सकता है। आपने जितने ही ऑप्शंस कहे हैं ये सब चीजें मार्केट में हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन निकाल कर नया कबूतर आपके सामने रख दिया जाएगा और कहा जाएगा देखा मैजिक हो गया। नवाज शरीफ साहब लंदन दोबारा जा सकते हैं? देखिए अभी तो खैर ये कहना बहुत कबलस वक्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले ही पीएमएलएन की सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। और अगर ऐसे में वो मैदान से यूं भाग जाएं और बिल्कुल ही मैदान छोड़कर, जब बिल्कुल इलेक्शन होने वाले हैं और इस तरह की बात हो रही है, तो वो फिर चले जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर तो वही बात है कि फिर नून पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ लेना पड़ेगा इन्हें। अदरवाइज तो फिर इनकी कोई सियासत बाकी नहीं बचेगी। अभी तो फिर भी कुछ यानी जाहिर है इनका पंजाब में वोट बैंक मौजूद है, भले कम ही सही लेकिन मौजूद है। हम्म। तो वो तो फिर बिल्कुल ही खत्म होने वाली बात हो जाएगी। तो अभी बस। कहना तो बहुत कबल वक्त है, लेकिन आइंदा जो अगला महीना है, ये पूरा दिसंबर, इसमें बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। चीजें क्लैरिटी से सामने आ जाएंगी कि इलेक्शन होंगे या नहीं, या फिर कोई और अगर चीज होनी है तो वो भी पता चल जाएगी। तो इसमें अभी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। उस वक्त तक जब तक क्लियर ना हो जाए, मेरा नहीं ख्याल है कि मियाँ साहब इस तरह की कोई बेवकूफाना हरकत करें। मैम लास्ट में बस ये बता दें, पॉलिसी चेंज तो हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मरवत साहब ने कल कहा कि खान ने कहा है कि हमने फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, और ये बात इमरान खान पहले भी कहते रहे हैं, खुद कहते रहे हैं कि फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, इस मुल्क की फौज भी मेरी ही है। अब राब्ते बहाल होना, एस्टेब्लिशमेंट से डिस्कशन होना, बैकडोर, या फिर खुलेआम की इस तरह की इतलात हैं कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही? जमाल आपने जो बात की, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ये जो बात की जा रही है कि जी पीटीआई ने कोई पॉलिसी चेंज कर ली है, तो मुझे तो ये नहीं समझ आया कि ये चेंज क्या हुआ है इसमें। क्योंकि इमरान खान ने तो पहले भी फौज के ऊपर बात नहीं की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क्यादत थी, उनकी जानिब से पहले भी कोई फौज के ऊपर गालम गलोच नहीं की गई। उनके होते हुए तो मैंने कोई ऐसी तकरीर नहीं सुनी कि जिसमें वो ये कह Yeah. रहे हों कि जनाब पूरी फौज ही खराब है या गलत है। या मैंने नहीं देखा कि उनकी किसी जलसे में वो वाले नारे लगे हों जो हमने मरियम नवाज के जलसे में सुने थे कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्ती है। तो मैंने पीटीआई के ऑफिशियल किसी बंदे से या उनकी किसी हम्म। ऑफिशियल तकरीब में तो इस किस्म की कोई चीज नहीं देखी जो फौज मुखालिफ हो। इमरान खान साहब के एक दो वो जो पर्सन के साथ प्रॉब्लम रहे हैं वो बहरहाल अपनी जगह है, और वो खुलेआम बताते हैं, जिनको वो हम्म। मुख्तलिफ नाम दे के, डर्टी हैरी तो मिस्टर एक्स तो मिस्टर वाई, वो करते घुरते रहते हैं तनकीद। तो वो एक अलग मामला है। और अब तो उनमें से बहुत सारे लोग वैसे भी जो मौजूदा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है उसका हिस्सा भी नहीं है।
तो बाकी ये जो बात रह गई कि जो अगर आप एक ओवरऑल रिवेंट, मुझे पता है क्या लगता है जमाल, मुझे ये नजर आता है कि जो बेसिकली लोग रीड आउट कर रहे हैं ना, वो देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर रिस्पॉन्स क्या है। अब उसमें सोशल मीडिया पर कोई भी जरूरी नहीं है कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर, कोई भी उसको फॉलो करने वाला उसके तमाम तरह बयानात की या हरकत की जो जिम्मेदार है वो पीटीआई तो नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह जैसे पीएमएलएन का वोटर सपोर्टर लाखों करोड़ों में होगा, तो उनकी जो भी कोई वो बात कहते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, तो उसकी जिम्मेदार पीएमएलएन नहीं होगी। तो अगर आप उस अमाउंट को देखकर कहते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा होता है कि भाई पीटीआई जो है वो फौज मुखालिफ हो गई, तो ये बात मेरी तो समझ में नहीं आई। हाँ, जहां तक ये बात है कि क्या उनकी कोई टॉक्स हो रही हैं, तो टॉक्स का तो सिलसिला कभी भी नहीं रुकता। हाँ, डायरेक्ट टॉक्स पहले तो कोई नहीं हो रही थी, अभी तक भी मेरे पास तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि भाई कोई डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। मैसेजिंग जरूर होती है इधर से उधर, पहले भी ये मैसेजिंग हुई है कि भाई आप अगर बाहर चले जाएं 2 साल के लिए तो फिर आपको बाद में देख लेंगे कि क्या मामलात करने हैं, फिलहाल आप चले जाएं, जो हो रहा है होने दें। या हारून रशीद साहब की तो ये भी खबर थी कि उन्हें 2 सूबों की गवर्नमेंट भी ऑफर कर दी गई थी वगैरह वगैरह, लेकिन वो उस चीज के लिए रजामंद नहीं हुए खान साहब। तो टॉक्स तो रहती हैं, जाहिर है कि हर तरह कोशिश की जाती है, दबाव डालकर भी, बातचीत करके भी, और जुल्मो ज्यादती करके भी। तो हर तरह से कोशिश तो की जाती है कि बात मनवा ली जाए, और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आप, ये तो नहीं है कि आंखें बंद कर लें तो वो स्टेक होल्डर नहीं रहेंगे। तो इमरान खान साहब एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, मेजर स्टेक होल्डर हैं, तो उनके साथ आप ये तो नहीं कर सकते कि इग्नोर कर दें। तो पर बाकी आपने अभी भी उसमें लेकिन मुझे ये नजर नहीं आ रहा अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं कि इशू ये नहीं है कि पीटीआई की क्या पॉलिसी है, इशू ये है कि उधर की क्या पॉलिसी है। पीटीआई की पॉलिसी चाहे लड़ने की होती, चाहे बातचीत करने की होती, वो इस हैसियत में इस वक्त है नहीं कि वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मसला ये है कि दूसरी तरफ की क्या पॉलिसी है भाई, वो कोई उनसे बातचीत करने या नरमी इख्तियार करने या कोई इस तरह के मामलात को बेहतर रिजॉल्व करने की मफाहमत के उस तरफ जा रहे हैं या नहीं, वो मुझे माजरत के साथ नजर नहीं आ रही। पॉलिसी उधर की क्या है, पीटीआई क्या है, इसका कंफ्यूजन है। मगर अवाम की पॉलिसी हमारे सामने है और वो सिर्फ पीटीआई की तरफ ही जा रहे हैं। मैम, लास्ट में बस ये है कि नून लीग पर प्रोग्राम, तनकीद, बातें, मसला तो कोई नहीं है। मैं मेरे चैनल की तक अगर आप बात करें तो मैं तो कंपैरेटिवली, मैं ये तो नहीं कहती कि बिल्कुल कोई इशू नहीं है, हर चीज को हमें देख के चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कोशिश होती है कि हर एंगल से बात हो। पीएमएलएन भी एक जमात है, उसकी तरफ से भी बात होती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं, वो अपना मौकिफ रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी तरफ का कोई एंटी क्वेश्चन ही नहीं होता, बिल्कुल ही कोई वन साइडेड प्रोग्राम इस तरह का भी नहीं होता। तो बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है एक हद तक कि ये एक विश तो है इस वक्त कि जी सारा मीडिया जो है वो पीएमएलएन के गुण गाए और ये बताए कि पीटीआई बहुत बुरी जमात थी, इमरान खान बहुत बुरा लीडर था, गद्दार आदमी था, और जो पीएमएलएन है वो बहुत अच्छे साफ सुथरे लोग हैं और वो बहुत काबिल लोग हैं और वो मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। तो ये ख्वाहिश जरूर है। अब उस ख्वाहिश पर कौन कौन कितना कितना अमल पैरा है, ये फैसला करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अवाम खुद इसके बड़े अच्छा जज कर लेते हैं। वैसे आपस की बात है, अवाम अब इस वक्त नेशनल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे, तो इसलिए मीडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसका बहुत लेस इम्पैक्ट रह गया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।